एंड वेलनेस टीचर इन जी ट्रिपल एस मांडी पानीपत अंडर VTP इंडस एजुट्रेन प्राइवेट लिमिटेड। आशा है कि आप सभी बच्चे अपने घर पर ठीक होंगे और स्कूल का कार्य है जो वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जो हमारी न्यू बुक आई है उसके बारे में हम जानेंगे। अब आप लोग ये सोचोगे कि भी हमारा कोर्स तो ब्यूटी एंड वेलनेस का है, अब इसमें ये और कहाँ से आ गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। लेकिन जैसे आप सभी जानते हो कि हमारा जो कोर्स, हमारे जो ये कोर्स हैं वोकेशनल कोर्स हैं, यानी कि व्यवसायिक कोर्स हैं। हम ये कोर्स करने के बाद अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं या अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या फिर हम कहीं पे भी जॉब भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कुछ रूल्स बताए हैं कि भी हम काम करने के साथ साथ हमें ये भी फॉलो करने होते हैं। जैसे हमने काम तो सीख लिया, लेकिन अब इसमें है कम्युनिकेशन स्किल का है कि बातचीत भी करनी आनी चाहिए हमें। जैसे हमें काम आता है लेकिन हम अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते, तो कस्टमर के साथ अगर हमारा बातचीत बोलचाल अच्छा नहीं होगा तो हमारे कस्टमर नहीं आएंगे। इसीलिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दी है उसमें रोजगार कौशल, यानी कि आप जो रोजगार आपको मिलेगा, यानी कि आप कहीं पे जॉब करोगे या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करोगे, तो उसके भी कौशल होने चाहिए कुछ। उसमें क्या बताया हुआ है, पहले है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि संचार स्किल कौशल, जो बातचीत करने का तरीका है उसमें ये सब पूरा एक यूनिट है फर्स्ट, उसमें पूरी डिटेल बताई गई है। उसके बाद आ जाता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, यानी कि अपने आप को किस प्रकार मैनेज करेंगे। इसमें ये सब बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कौशल में। और थर्ड यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल। अब जैसे हमारे न्यू जनरेशन चल रही है तो उसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी का भी बहुत अहम रोल है। जैसे फ़ोन के द्वारा हम अभी फ़ोन के द्वारा ही कर रहे हैं, तो ये भी एक कौशल है और इन टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना आना चाहिए, वो इसमें तीसरी यूनिट में पढ़ाया जाएगा। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की। कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन होता है संचार, यानी कि अब इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कम्युनिकेशन का। हमारे जो वर्तमान समय है अभी फिलहाल का, इसमें क्या है कि भाषा के ज्ञान के साथ साथ, यानी हमें भाषा का तो पता है, भाषा तो आती है, लेकिन उसके साथ साथ संचार कौशल भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि भाषा तो हमने 5-6 भाषाएं सीख ली, लेकिन क्या है कि वो हमें बोलनी नहीं आती, या हम उसका किस प्रकार यूज कर सकते हैं, किस प्रकार समझा सकते हैं, वो हमें नहीं आता, तो वो भाषाएं जीरो हो जाती हैं। इसलिए हमें भाषा के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो हम इस सेशन में हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानेंगे। ये एक से ज़्यादा जो भाषा हम बोल सकते हैं उनका हमें बेनिफिट ये होता है, फ़ायदा ये होता है कि हम दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। उनसे बातचीत करने में हमें सहायता मिलती है। जैसे कि अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है बोलनी, तो हम फॉरेनर होते हैं जो, उनसे बातचीत हम अच्छी तरह से कर सकते हैं और उनकी हम समझ भी सकते हैं और फिर हम उनका रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये होता है कम्युनिकेशन स्किल में। अब कम्युनिकेशन स्किल के जो कम्युनिकेशन है उसके पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहले थोड़ा सा कम्युनिकेशन की परिभाषा दी हुई है वो बताते हैं। संचार, कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं संचार। संचार शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका कम्युनिकेट शब्द का अर्थ होता है साझा करना, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना। हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकते हैं, उसमें चाहे हम लिखकर साझा करें या हम बोलकर साझा करें, वो इसमें अलग अलग तरीके होते हैं। उससे आगे क्या आ जाता है, ये कम्युनिकेशन के 3 पार्ट होते हैं।
होते हैं, हिस्से होते हैं। जो सबसे पहला होता है ट्रांसमिटिंग, यानी कि ये सेंडर होता है। सेंडर यानी कि मैसेज भेजने वाला। उसके बाद होता है लिसनिंग, यानी कि लिसनिंग सुनने वाला। जो हम मैसेज भेज रहे हैं उसको रिसीव कौन कर रहा है? रिसीवर। उसके बाद होता है फीडबैक, यानी कि जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव करके और उसको समझकर उसका फीडबैक, यानी कि उसका जो जवाब देता है वो होता है उसका फीडबैक। इसमें कम्युनिकेशन के 3 हैं जो ये मुख्य भाग माने गए हैं। इसी से ही क्या होता है, कम्युनिकेशन है जो वो कंप्लीट होती है, यानी कि जो वार्तालाप है जब हमें उसका आंसर मिल जाएगा तभी हमारी वार्तालाप कंप्लीट होगी। मान लो हमने मैसेज कर दिया लेकिन उसका वापस रिप्लाई नहीं मिला, हमें फीडबैक नहीं मिला, तो वो कम्युनिकेशन है जो वो अधूरी रह जाती है। इसके आगे क्या है, अभी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि एक कस्टमर जाता है शॉप पर, वहां पर जाकर शॉपकीपर को बोलता है, दुकानदार को, कि क्या आपके पास ब्यूटी एंड वेलनेस की बुक है जो NCERT के द्वारा प्रकाशित की गई है। उसके बाद क्या करता है, सेल्समैन बोलता है कि मैं चेक करता हूँ। उसने क्या किया, जवाब दिया कि मैं चेक करता हूँ। तो जो ये बातचीत हुई उनके अंदर क्या हुआ, कौन सी कम्युनिकेशन हुई? मौखिक रूप से, यानी कि जो कस्टमर था, ग्राहक था, उसने बोलकर इंफॉर्मेशन मांगी, यानी कि जानकारी मांगी सेल्स पर्सन से। तो सेल्स पर्सन कौन हो गया? सेल्स पर्सन ने क्या मैसेज किया कि किताब पूछने का, और सेल्स पर्सन हुआ कौन? सेंडर, यानी कि उसने मैसेज भेजा है। किसके पास भेजा? लिसनर कौन हुआ इसमें? लिसनर हुआ शॉपकीपर, यानी कि दुकानदार से पूछा उसने। उसके बाद सेल्समैन है जो वो क्या करता है, वो जवाब देता है, हाँ मेरे पास ब्यूटी थेरेपिस्ट की टेक्स्ट बुक है, मैं अभी देता हूँ। तो यानी कि उसने उसका जवाब दे दिया, तो ये हो गया उसका फीडबैक। तो इस प्रकार क्या है, इस प्रकार ये होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, ये 3 पार्ट तो हमने देख लिए कि कम्युनिकेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है, वार्तालाप। लेकिन इसमें एक और पार्ट होता है जो होता है चैनल, यानी कि हम मैसेज भेज रहे हैं जो वो किसके माध्यम से भेज रहे हैं। तो इसमें एक मेन पार्ट और क्या हुआ, चैनल। अगर हम कोई सेंडर है, जैसे मैसेज भेजने वाला है, वो मैसेज भेज रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है, लेकिन किसके माध्यम से भेजा गया, ये भी इसका मेन पार्ट होता है। तो अभी हम चैनल के बारे में पता करते हैं, जैसे कि पढ़ते हैं कि हम किस किस के द्वारा अपने जो वार्तालाप है उसको हम पूरा कर सकते हैं। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसके तरीके। सबसे फर्स्ट है फेस टू फेस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, यानी कि हम आमने सामने बैठकर जो हम बातचीत करते हैं वो हो जाती है फेस टू फेस इंफॉर्मेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि आमने सामने जो बातचीत करते हैं, हम मैसेज देते हैं, सामने वाला उसका रिप्लाई देता है, उसको समझता है, तो वो क्या हो जाती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसका जो आंसर होता है यानी कि फीडबैक होता है वो बहुत जल्दी आता है, क्योंकि हम सामने बैठे हुए आदमी को हम अच्छे से समझा सकते हैं अपना मैसेज, और वो समझकर तुरंत साथ के साथ उसका रिप्लाई दे सकता है। दूसरे मेथड की बजाय ये मेथड है जो इसमें फीडबैक बहुत जल्दी मिलता है, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। ये कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावशाली कम्युनिकेशन भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसका दूसरा तरीका होता है ईमेल, यानी कि अभी जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो उसमें ईमेल के द्वारा भी हम बहुत सारे मैसेज हैं वो भेजते हैं।
इसमें भी क्या होता है कि ईमेल के द्वारा हम बहुत जल्दी अपना मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन उसका फीडबैक कब आएगा उसके बारे में हमें पता नहीं कर सकते। हो सकता है उसमें कुछ टाइम भी लग सकता है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे कि पहले क्या होता था, चिट्ठियों के द्वारा या फिर हम कई बार होते थे तो लेटर कई दिन में पहुंच पाते थे, तो उसकी बजाय ये भी फास्ट होती है कम्युनिकेशन स्किल की। ईमेल के द्वारा भी हम जल्दी मैसेज कर सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है तीसरा तरीका, क्या है इसमें, नोटिस और पोस्टर। यानी कि नोटिस और पोस्टर के द्वारा हम किस प्रकार कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह तरीका एक मैसेज को बहुत सारे लोगों के बीच पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा, सबसे प्रभावशाली माना जाता है। जैसे कि अभी हमें एक मैसेज है वो काफ़ी सारे लोगों के बीच में भेजना चाहते हैं, तो हम एक नोटिस या फिर कोई पोस्टर लगा देंगे बड़ा सा, तो उसको आते जाते हुए सभी लोग देखते हुए चले जाएंगे। तो ये हो जाती है फिर ग्रुप के अंदर, काफ़ी सारे लोगों के अंदर इसके द्वारा हम जो जानकारी देना चाहते थे वो पोस्टर के द्वारा हमने जानकारी दे दी। इसमें ईमेल की बजाय, ग्रुप में मैसेज पहुंचाने के लिए ईमेल की बजाय पोस्टर का जो बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा मॉल वगैरह में बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं कि संडे को इतने % डिस्काउंट है। तो उसका क्या हुआ, एक एक लोगों के पास मैसेज पहुंचाने के बजाय वो बहुत सारे जो भी देखेगा उसके पास वो मैसेज पहुंच जाएगा। तो इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि भी हम एक एक की बजाय हम पूरे ग्रुप में या बहुत सारे लोगों के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है बिजनेस मीटिंग। बिजनेस मीटिंग में क्या होता है, इसके नाम से भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। यानी कि किसी भी बिजनेस के बारे में मीटिंग करना, अपने स्टाफ के साथ बैठाकर उसके साथ मीटिंग करना, उसमें जो वार्तालाप होती है, जो बातचीत होती है, वो हो जाती है बिजनेस मीटिंग। उसमें आप कोई भी डिसीजन लेते हो या अपने बिजनेस के बारे में कोई भी वर्कर के साथ या किसी भी एम्प्लॉय के साथ जो बातचीत करते हो वो बिजनेस मीटिंग में आ जाती है। वो किसके द्वारा करते हो, कम्युनिकेशन के द्वारा। उसके ये तो हमने कुछ मेथड पढ़े हैं। अब कुछ और भी मेथड होते हैं, कुछ और तरीके भी होते हैं। जैसे कि बहुत सारे तरीके और क्या हो जाते हैं, सोशल नेटवर्क है। आजकल सोशल नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसके द्वारा भी हम क्या कर रहे हैं, हम मैसेज पहुंचा रहे हैं लोगों तक और कम्युनिकेशन हो रही है। मैसेज के द्वारा टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, फ़ोन कॉल के द्वारा और न्यूज़पेपर के द्वारा। तो ये बहुत सारे तरीके और भी हैं जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सभी हमने सारे तरीके जाने कम्युनिकेशन करने के। और पूरे सेशन के अंदर आप लोगों ने क्या समझा कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप, बातचीत करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि अपने मैसेज हैं जो वो दूसरों तक पहुंचाना, और उसका फिर जो रिप्लाई आता है वो फीडबैक, यानी कि तब हमारी कम्युनिकेशन है जो वो संचार है वो पूरी हो जाती है। तो इस सेशन में इतना ही था। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।